परिवार को पूरा पैसा मिलेगा, क्या LIC पूरे पैसे आपको देती है, क्या पेंशन प्लान भी देती है, क्या बीच बीच में पैसे देती है, क्या पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद भी आखिर में पैसे देती है। बहुत से लोगों को लगता है कि डेथ क्लेम का मतलब सिर्फ एक चेक मिलना होता है, लेकिन जीवन लाइफ पॉलिसी 733 नंबर के प्लान में ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। डेथ क्लेम इस प्लान में डेथ क्लेम की पूरी परिभाषा अलग है। तो दोस्तों, मैं हूं राम पहाड़ी और स्वागत है आपका राम पहाड़ी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको LIC और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को हमेशा लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डेथ क्लेम LIC जीवन लाइफ पॉलिसी में कैसा होता है। डेथ बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं आपको डेथ बेनिफिट क्या होता है। दोस्तों, डेथ बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु हो जाती है, मान के चलो आपने एक पॉलिसी ली है और पॉलिसी कुछ समय चलने के बाद उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो जो LIC की जो पॉलिसी आपने ली है वो राशि किसको मिलेगी, नॉमिनी को ये राशि मिलेगी और यही पैसा क्या कहलाता है, डेथ बेनिफिट कहलाता है। अब बात करते हैं कि नॉमिनी कौन हो सकता है। अगर आपने LIC की जीवन लाइफ पॉलिसी ली है तो इस पॉलिसी में आप उस व्यक्ति को नॉमिनी लिखे होंगे जो आपके परिवार का परिचित हो। जैसे आपकी वाइफ होगी, आपका बच्चा होगा, आपकी माँ होगी, आपके पिताजी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से आप इसको उदाहरण से शेयर कर सकते हैं। जैसे राहुल ने, हमने पिछले वीडियो में बताए थे, राहुल ने एक 20 लाख की पॉलिसी लिया और 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया। तो जो उसको एक्सीडेंटल हो जाती है तो उसको टोटल इंश्योरेंस कितना मिलेगा, 40 लाख का मिलेगा प्लस 20 लाख पॉलिसी, 20 लाख में 10% यानी कि 2 लाख रुपए की पेंशन प्लान भी मिलता रहेगा। साथ में जब पॉलिसी 21 साल की हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी, तो उस समय फिर से एक अमाउंट बकायदा मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट उसको मिलता रहेगा। परिवार को क्या मिलेगा, उसकी बात कर लेते हैं चौथे टॉपिक में। परिवार को क्या मिलेगा, LIC की पॉलिसी की शर्तें के अनुसार नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लिया होगा और उसमें नॉमिनी ऐड करा होगा तो सिर्फ वही व्यक्ति को पॉलिसी क्लेम मिलेगा जो उसमें नॉमिनी है। बाकायदा किसी और व्यक्ति को उसमें ब्लड रिलेशन कितना भी गहरा क्यों ना हो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर उसने अपनी वाइफ को, मान लेते हैं इस प्लान में राहुल ने अपनी वाइफ को इसमें नॉमिनी बनाया है तो नॉमिनी को 40 लाख रुपये मिलेंगे, साथ में 20 लाख रुपये में 10% की पेंशन मिलेगी, यानी कि 2 लाख रुपये कंटिन्यू चलते रहेगी। अगर उसने 25 साल की पॉलिसी ली है तो 25 साल तक कंटिन्यू उसका 2 लाख रुपये बेनिफिट बकायदा मिलेगा। साथ में जब पॉलिसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब उसको फिर से 40 लाख रुपये बकायदा मिलेगा। दोस्तों, LIC की यह पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जीवन लक्ष्य जहां आपको डेथ क्लेम भी मिलता है, पेंशन भी मिलती है और आखिर में फिर आप कंप्लीट होने के बाद इसमें फिर आपको पैसा मिलता है। इस प्लान में 3 तरह का पैसा मिलता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा LIC जीवन लाइफ पॉलिसी ऐसी जहाँ पे आपको 3 तरह का पैसा मिलता है। डेथ बेनिफिट मिल जाती है, पेंशन प्लान मिल जाता है, पॉलिसी अवधि खत्म होने के बाद भी फिर से एक बार पैसा पूरा आखिरी में एक बार और मिलता है। अब सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने के बाद प्रीमियम कौन भरेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं LIC जीवन लाइफ पॉलिसी ऐसी है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर की जो किस्तें होगी पूरी माफ़ हो जाएगी, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये बात हमेशा याद रखिए। मैच्योरिटी पर क्या होगा, अगर पॉलिसी की शर्तें के अनुसार प्लान जारी होता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट भी नॉमिनी को ही मिलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और सबसे बड़ी, अब बात कर लेते हैं सबसे टॉपिक की कि सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं। बहुत से लोग डेथ क्लेम तो मिल जाता है जब पॉलिसी खत्म हो जाती है, लेकिन जीवन लक्ष्य में हमेशा ये नहीं होता है। इस पॉलिसी की कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, यहाँ पे बेनिफिट थोड़े से डेथ क्लेम के अलग होते हैं। दोस्तों आज आपने समझा कि डेथ क्लेम क्या होता है, डेथ बेनिफिट क्या होता है, नॉमिनी कौन होता है और जीवन लाइफ पॉलिसी में जीवन लाइफ पॉलिसी बाकी पॉलिसी कैसी मानी जाती है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि मैं नया फाइनेंस क्रिएटर हूं तो मैं भी धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से बताते जा रहा हूँ। अगले में हम देखेंगे कि मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होते हैं।